हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो केमिस्ट्री में आता है। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले 9th क्लास में जो भी हमने पढ़ा था, जो भी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी, उनको जानेंगे और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन रहेगा उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैटर के बारे में। मैटर यानी कि पदार्थ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास होता है, जिसकी कुछ वॉल्यूम होती है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो कुछ जगह घेरती है और जिसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं किसी भी एक सेंस के थ्रू, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, उसको मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी, पत्थर, प्लास्टिक, कपड़ा, आपकी बॉडी, हवा, ये सारी चीज़ें मैटर्स है क्योंकि इन सब चीज़ों का कुछ मास है, इनके अंदर कुछ वजन है, ये कुछ जगह घेरती है और इन सारी चीज़ों की प्रेजेंस को, ये है या नहीं है, इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। मैटर बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से। अगर ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं तो हम बोलेंगे वो मैटर एक प्योर सब्सटेंस है, और अगर एक भी पार्टिकल अलग तरह का आ गया तो हम बोलेंगे कि वो मैटर, वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे वो एक मिक्सचर है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंसेस के नीचे उनके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, नमक, शुद्ध जल, 24 कैरेट सोना। इसके अलावा इम्प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इन्हीं प्योर सब्सटेंसेस को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उससे बन जाते हैं। प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के होते हैं, पहला एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर कोई प्योर सब्सटेंस ऐसा है जिसके अंदर सारे के सारे पार्टिकल्स एक तरह के एटम से मिलके बने हुए हैं, जैसे कि प्योर ऑक्सीजन गैस, उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स रहेंगे सारे के सारे। इसी तरह लोहा, अगर शुद्ध लोहा है तो उसके अंदर सारे के सारे एटम्स किसके रहेंगे? आयरन के रहेंगे, लोहे के रहेंगे। वहीं अगर किसी प्योर सब्सटेंस में दो तरह के एटम आपस में मिल जाते हैं और उनसे पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे कि पानी के अंदर होता क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स मिल जाते हैं जिनसे बनता है H2O, और वो H2O के बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर पानी बनता है। इसी तरह नमक के अंदर सोडियम और क्लोरीन के एटम आपस में मिलते हैं, एक NaCl बनता है और बहुत सारे NaCl मिलकर नमक बनाते हैं। अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, वहीं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है। इसका क्या मतलब है? एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनता है? जैसे पानी के अंदर अगर आप 1 चम्मच नमक घोल लेते हैं तो अगर आप उस ग्लास को ऊपर देखें, चाहे बीच में देखें, चाहे नीचे देखें, हर एक जगह से वो एक जैसा दिखाई देता है, मतलब उसकी बनावट, कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर एक गिलास पानी के अंदर अगर आप कुछ पत्थर या कंकड़ डाल देते हैं, क्या तब भी ग्लास के अंदर पानी की जो बनावट है, पानी की जो कंपोजिशन है, ऊपर, नीचे और बीच में क्या सेम रहेगी? नहीं, नीचे भारी वाले पार्टिकल्स मिलेंगे, ऊपर हल्के वाले पार्टिकल्स मिलेंगे, और जो बीच के वेट के पार्टिकल रहेंगे वो बीच में ही रहेंगे। तब इस मिक्सचर की बनावट या कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है। इसको हम बोलेंगे एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी दो तरह के होते हैं। अगर हम पानी में पत्थर या बड़े बड़े हैवी पार्टिकल्स डाल देते हैं तो उस तरह जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं एक सस्पेंशन। वहीं अगर कुछ ऐसे पार्टिकल जो पूरी तरह घुले भी ना और पूरी तरह नीचे भी ना बैठे, जैसे कि दूध के पार्टिकल्स, अगर आप इन पार्टिकल्स को पानी में डालते हैं तो जो मिक्सचर बनेगा उसको हम बोलेंगे एक कोलोइड। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और उस पार्ट में हम पहले 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स, एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेज, ये सारी चीज़ें हमें दोबारा से याद करनी है। पहले 20 एलिमेंट तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है ये चीज़ आपको आती होगी। अगर नहीं आती है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरह लिखा जाता है। मान लेते हैं कि हमें क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोरीन का सिंबल, दैट इज़ Cl।
इसके नीचे इसका एटॉमिक नंबर 17, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है हमें 4 सेल्स के अंदर, जो है K, L, M और N। कितने कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं मैक्सिमम, मैजिक नंबर से याद रखते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। और जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या आती है, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और M के अंदर टोटल आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 4, एटॉमिक नंबर 6। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया तो वहाँ से आप लोग वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ पर 1 होगी और कार्बन की वैलेंसी होगी 4। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। ये टेबल आपको नोट करनी है, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट, इनकी वैलेंसी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। वैलेंसी की डेफिनेशन इस टेबल के नीचे नोट करनी है। इसके अलावा ये वाली स्लाइड आपको नोट कर लेनी है, इसके नोट्स बनाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।